एपिसोड की शुरुआत में सभी बच्चे आपस में बात करते हैं कि कानुमा की हालत तो काफी खराब हो गई। ये बंदा तो इसके साथ खेल ही रहा था। क्या तुम इसे जानते हो? नहीं, मैं नहीं जानता। तो इसका मतलब ये भी फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है। अब उमेमिया बोलता है कि नाइस वन सुआ, तुम तो काफी ज्यादा टफ कस्टमर हो। सुआ बोलता है कि नहीं, इतना भी नहीं। तभी नीरे बोलता है कि सुओ, ये क्या कन्फू था या फिर आइकेडो या कुछ और? सुओ बोलता है कि मुझे भी नहीं पता, मेरे इंस्ट्रक्टर ने खुद इसे सीखा था, तो ये एक तरह का मिसमैच है। नीरे बोलता है कि वेट, इंस्ट्रक्टर? तभी हिरागी बोलता है कि मैं हैरान हूँ कि तुम भी इमोशनल हो जाते हो। सुओ बोलता है कि वेल, मैं इसके लिए थोड़ा सा एम्बेरस हूँ, मैं वैसे नॉर्मली ऐसा नहीं हूँ, ये सब साकुरा की वजह से हुआ। तो साकुरा बोलता है कि हे, मुझे ब्लेम मत करो, और जब हम दोनों फाइट करेंगे तो तुम्हें सीरियसली लेना होगा, ठीक है? नीरे बोलता है कि तुम क्या हर टाइम यही चीजें सोचते रहते हो? तभी साकुरा बोलता है कि तुम्हारे साथ लड़ने के बारे में तो मैं नहीं सोच सकता, क्योंकि तुम बहुत बड़ी पेन हो। साकुरा बोलता है कि क्या कहा, मैं पेन हूँ? तभी नीरे बोलता है कि साकुरा शांत हो जाओ। उन्हें देखकर उमेमिया बोलता है कि देखो, ये एक दूसरे के गले लगने के बहाने ढूंढते रहते हैं, बाहर का इन्फ्लुएंस भी कितना जरूरी है। वहीं पर साकुरा बोलता है कि मैं उस बात को भूला नहीं हूँ जहाँ पर तुमने मुझे स्टूपिड कहा था। सुआ बोलता है कि वो नाइस मेमोरी। वहीं पर नीरे बोलता है कि चलो भी साकुरा, शांत हो जाओ। वहीं पर उमेमिया उन्हें देखकर बोलता है कि इनकी काफी अच्छी टीम बनेगी। अब हमें कानुमा दिखाया जाता है, जो कि आरिमा को उठाकर साइड में ले आता है। आरिमा का अब होश आ जाता है और वो कानुमा को देखकर बोलता है कि कानुमा, तुम भी हार गए। कानुमा धीरे से बोलता है कि सब कुछ खत्म हो गया। वहीं पर चोजी बोलता है कि लकी, मैं भी उस पैची के साथ लड़ना चाहता हूँ। तभी तो गामे बोलता है कि अगला कौन आ रहा है लड़ने के लिए? साकुरा बोलता है कि फाइनली अब मेरी बारी आ गई। तभी लाइन हेड की तरफ से एक और लड़का खड़े होकर हिरागी की तरफ इशारा करता है। हिरागी उसे देखकर बोलता है कि साकुरा सॉरी, पहले मैं जा रहा हूँ। साकुरा बोलता है कि सब फर्स्ट ईयर के पहले जा रहे हैं, मैं बाद में क्यों जाऊँ? हिरागी बोलता है कि तुम तोगामी के साथ लड़ने वाले हो ना? उसे देखकर लगता तो नहीं कि वो अभी जाने वाला है। वो लाइन हेड का सेकंड इन कमांड है, नॉर्मली मेरी और उसकी फाइट होनी चाहिए थी, लेकिन साकुरा बोलता है कि तुम्हारा मतलब है कि मैं उससे नहीं जीत सकता? तो हिरागी बोलता है कि नहीं, मेरा वो मतलब नहीं है, लेकिन तुम समझ जाओगे। साकुरा बैठकर बोलता है कि मुझे तुमसे कुछ नहीं सुनना, मैं उससे लड़ूंगा भी और जीतूंगा भी। और वैसे उस बंदे की प्रॉब्लम क्या है जो बीच में एकदम से खड़ा हो गया? नीरे बोलता है कि हो सकता है ये एक दूसरे को जानते हो। सुओ बोलता है कि हाँ, ऐसा हो सकता है। उमेमिया बोलता है कि हिरागी अपने बारे में ज्यादा नहीं बताता, लेकिन ये बात सेंस बनाती है क्योंकि हिरागी बाहर के लोगों के बारे में कुछ जानता है। अब चोजी बोलता है कि अपना बेस्ट देना साको, लेकिन साको कोई भी जवाब नहीं देता। तो गामे बोलता है कि मैंने सोचा नहीं था कि तुम 1-on-1 बैटल के लिए पूछोगे, तुम्हारे और हिरागी के बीच में कुछ हुआ है क्या? साको फिर से कुछ नहीं बोलता। तो हिरागी बोलता है कि पता नहीं ये बंदा क्या सोचता रहता है। चोजी बोलता है कि हाँ, वैसे मैं साको का सामना बॉयफ्रेंड के वन ऑफ द 4 देवास के साथ देखने के लिए एक्साइटेड हूँ। अब स्टेज में हिरागी बोलता है कि बहुत दिनों के बाद मिल रहे हो साको, तुम काफी बड़े हो गए हो। साको कोई भी जवाब नहीं देता। तो हिरागी बोलता है कि ओ, तो तुम लाइन हेड के साइड हो गए हो, इसका मतलब हम इस चीज को अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन सॉरी बर्ड, मैं ये जीतने वाला हूँ। चोजी बोलता है कि बहुत हो गई बातें, अब लड़ाई शुरू करो। तभी साको बहुत तेजी के साथ हिरागी के ऊपर हमला करता है, लेकिन हिरागी उसके हमले को रोककर पीछे हट जाता है। साको बोलता है कि तुम ये जीतने वाले हो, लगता है तुम अभी भी मुझे लुक डाउन कर रहे हो, तुम्हारी यही चीज तो मुझे डिस्कस्ट करती है। मेरे जिस वर्जन को तुम जानते थे वो काफी पीछे छूट चुकी है, क्योंकि अब मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ कि मैं क्या। अब साको फिर से हिरागी के ऊपर हमला करता है, लड़ते हुए अपनी टांगों को रोक देता है। हिरागी एकदम से हैरान रह जाता है कि तभी साको फिर से हमला कर देता है। लाइन हेड के लड़के चिल्लाने लगते हैं कि हाँ साको, इसे खत्म कर दो। नीरे बोलता है कि हिरागी तो डिफेंसिव हो गया है, ये काफी बुरा है। चोजी बोलता है कि साको तो काफी अच्छा कर रहा है, करते रहो। तो गामे बोलता है कि साको तो काफी अच्छा फाइटर है। चोजी बोलते है कि हाँ, वो मेरे 5 फिंगर्स में से एक है, यहाँ तक कि वो रागी के भी इक्वल मैच है। तो गामे बोलते है कि वेल, मैं ये नहीं बता सकता कि ये क्या सोचता रहता है, लेकिन ये हमसे ज्यादा लड़ाई कर चुका है। जब ये पहली बार ज्वाइन किया था तब तो इसने खुद को जला ही डाला था। चोजी बोलता है कि ओ, इससे मुझे याद आया कि साको कभी ज्यादा बात नहीं करता, वो सिर्फ 1 वर्ड में रिस्पॉन्स देता है, यस और नो। तो गामे बोलता है कि इसका मतलब ये चीज यही दिखाती है कि वो हिरागी के बारे में कितना सोचता है। दूसरी तरफ साको हिरागी के हमले से बचता है और बोलता है कि आज भी स्ट्रेट फॉरवर्ड, तुम सिर्फ अपनी पावर पर डिपेंड करते हो। तभी साको हिरागी पर हमला करता है, जिससे कि हिरागी बड़ी मुश्किल से रोककर पीछे हट जाता है। साको बोलता है कि तुम अभी तक जरा भी नहीं बदले। तो हिरागी बोलता है कि ओ, तो तुम काफी ज्यादा टोकर बन गए हो। मैंने तुम्हें लड़ाई के दौरान चुप रहने के लिए नहीं बोला, क्योंकि बात करने से जीभ काट सकते हो, क्योंकि तुम कभी बात ही नहीं करते थे। ये सुनकर साको गुस्से में हिरागी पर हमला करता है। हिरागी सोचता है कि इसकी स्पीड बढ़ गई। हिरागी बचने की कोशिश करता है, लेकिन साको उसे एक जोरदार लात मारकर दीवार में पटक देता है, जिससे कि हिरागी बेहोश हो जाता है। ये देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। अब साको बोलता है कि तुम काफी ज्यादा बदल गए हो और कमजोर भी बन गए हो। अब वो बॉयफ्रेंड के लड़कों को देखकर बोलता है कि इन जैसे लड़कों के साथ बड़ी बड़ी खेलकर यही होना था तुम्हारे साथ। साकुरा बोलता है कि हे, तो साको बोलता है कि क्या हुआ? साकुरा बोलता है कि मैं तुमसे नहीं बोल रहा, उससे बोल रहा हूँ। अब साकुरा बोलता है कि हे, तुम्हारी वजह से ये हमें लुक डाउन कर रहा है, तुम तो अपने कमजोर पेट की तरह कमजोर लग रहे हो। सुओ हंसने लगता है। तो नीरे बोलता है कि तुम क्यों हंस रहे हो सुओ? तो सुओ बोलता है कि सॉरी, वो मैं सोच रहा था कि साकुरा को अपने दोस्तों की चिंता हो रही है। साकुरा बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मुझे बस गुस्सा आ रहा है कि वो हमारा
तुम्हारा मजाक बना रहा है। उमेमिया बोलता है कि शांत हो जाओ साकुरा, और तुम्हारा नाम साको है ना। उमेमिया आगे बोलता है कि हिरागी बॉयफ्रेंड के 4 देवास में से एक है, तुम्हें पता है ना, स्पेशली वो हमारा तैमोन है, जिसका मतलब होता है कि हेड। तुम्हें पता है तैमोन का दूसरा नाम क्या है। साको बोलता है कि क्या मतलब। तभी हिरागी उसके कंधे पर हाथ रखता है, जिसे देखकर सब हैरान रह जाते हैं। हिरागी बोलता है कि मैन, बहुत दिनों के बाद मैंने ऐसी लात खाई है, और उसके बाद उसे एक जोरदार पंच मारने लगता है कि साको एकदम से पीछे हट जाता है। अब हिरागी बोलता है कि मुझे कमजोर नहीं दिखना चाहिए, तुम काफी ज्यादा ताकतवर बन गए हो, जैसे कि कोई और पर्सन हो। वहीं पर उमेमिया बोलता है कि तैमोन का दूसरा मतलब है बिशा माउंटेन, एक ऐसा वॉरियर गॉड जो कि लड़ाई को रूल करता है। वहीं पर हिरागी बोलता है कि फर्स्ट ईयर का लड़का भी मेरा मजाक उड़ा रहा है, और तुम एम्बेरसिंग की बात कर रहे हो, ये दवाई भी इन्हें हैंडल नहीं कर सकती। लेकिन छोड़ो, ये काफी मजेदार हो रहा है। अब हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ बच्चे एक लड़के को बोलते हैं कि हे, तुम ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश करते हो। तब वो लड़का बोलता है कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं। उसके बाद वो बाकी लड़के बोलते हैं कि बकवास बंद कर, और उसे मारने लगते हैं। तभी हिरागी वहाँ पर आकर बोलता है कि हे, रुक जाओ। अब प्रेजेंट में हमें वो दोनों बहुत बुरी तरह से लड़ते हुए दिखाए जाते हैं। अब ये सब देखकर बाकी के लड़के बोलते हैं कि इस तरह की फाइट हमें रोज रोज देखने को नहीं मिलती, इनक्रेडिबल। नीरे बोलता है कि ये तो काफी ज्यादा ताकतवर है। वो बोलता है कि बुफेन के 4th देवास ने अपना स्पॉट हासिल किया है, टाउन में सबको पता है कि वो कितने ताकतवर हैं। साकुरा बोलता है कि तब तो उसे इसी तरह एक्ट करना चाहिए था ना। सुओ बोलता है कि वेल, अगर वो इसी तरह एक्ट करता तो तुम पहले ही उस पर हमला बोल देते। दूसरी तरफ दोनों की लड़ाई देखकर चोजी बोलता है कि ये तो काफी मजेदार है, साको कितना ताकतवर है। तो गामे बोलता है कि हाँ बिल्कुल, लेकिन तुम्हें पता है कि फिलहाल के लिए हिरागी का अपर हैंड है। अब हिरागी वहाँ पर साको को एक जोरदार लात मारता है। साको बोलता है कि तुम्हें मुझसे ज्यादा ताकतवर नहीं होना चाहिए, तुम इतने ताकतवर कैसे हो जबकि तुम इन बंदों के साथ इजी लाइफ जी रहे हो। अब फिर से पिछला सीन बताते हैं, जिसमें बचपन में साको बोलता है कि तुमने मुझे क्यों बचाया। तो हिरागी बोलता है कि क्या मतलब, वो कमजोर को मार रहे थे, क्या मुझे तुम्हें नहीं बचाना चाहिए था। अब हिरागी साको के पास आकर बोलता है कि तुम्हें इस तरह चुप नहीं बैठना चाहिए, कम से कम थोड़ा सा फाइट बैक तो कर सकते थे। साको एकदम से उसे पकड़ कर बोलता है कि प्लीज मुझे भी लड़ना सिखाओ। हिरागी बोलता है कि ठीक है। अब वे दोनों हमें प्रैक्टिस करते हुए दिखाए जाते हैं। साको सोचता है कि तुम उस टाइम पर क्रेजी ताकतवर थे, तुम नहीं चाहते थे कि तुम्हारा ग्रुप बने, लेकिन फिर भी एक नेचुरली ग्रुप बन गया था। जब से हम मिले थे उसी पल से मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करता था, मैं अपने दिल से तुम्हें फॉलो करना चाहता था। अब कुछ दिनों के बाद साको बोलता है कि हिरागी कांग्रेचुलेशन, अब तुम फ्यूरिन पर जा रहे हो ना। मुझे पता है कि तुम वहाँ के भी टॉप डॉग बन जाओगे, और तुम यही चीज तो डिजर्व करते हो, और अगले साल तुम्हारी मदद करने के लिए मैं भी फ्यूरिन में एडमिशन लूंगा। अब हिरागी बोलते है कि हे साको, मैं वहाँ पर उमेमिया नाम के बंदे के अंडर रहूंगा, इसीलिए तुम्हें मुझे फॉलो नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं वहाँ पर टॉप डॉग नहीं बनूंगा, इसीलिए तुम्हें भी अपने लिए एक नया गोल ढूंढ लेना चाहिए। ऐसा बोलकर हिरागी वहाँ से चला जाता है। साको सोचता है लेकिन क्यों। अब साको हमें कुछ लड़कों को मारते हुए दिखाया जाता है। तभी चोजी बोलता है कि वो ये सब तुमने किया है, क्यों ना तुम हमारी टीम को ज्वाइन कर लो। तो साको बोलता है कि तुम लोग ताकतवर हो। चोजी बोलता है कि हाँ मैं ताकतवर हूँ। तभी तोगामे से रोककर बोलता है कि हम लोग ताकत में विश्वास रखते हैं और ताकतवर लोगों को ही स्वीकार करते हैं, जितने ताकतवर तुम बनोगे उतना ही ऊपर तुम जा सकते हो। साको बोलता है कि मुझे इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस ताकतवर लोगों के साथ फाइट करनी है। और उसके दोस्त सोचता है कि मैं ताकतवर बन के रहूंगा और उसके बाद उसे हराऊंगा ताकि अपनी बात पर उसे पछतावा हो। प्रेजेंट में साको फ्रस्ट्रेट होकर बोलता है कि मैं तुमसे नहीं हार सकता, तुम्हारी तरह मैंने दोस्त नहीं बनाए बल्कि ताकतवर बनने की कोशिश की। वो हिरागी पर नीचे से हमला करता है। हिरागी उसे नीचे पंच मारने लगता है, लेकिन वो उछलकर उसे पीछे से मारने की कोशिश करता है, लेकिन हिरागी उसे लात मारकर नीचे पटक देता है। साको फिर खड़ा होकर मारने की कोशिश करता है और बोलता है कि मैं उस बंदे से नहीं हार सकता जो किसी और के अंदर काम करने के लिए मान गया हो। तभी हिरागी उसके पंच को रोक देता है और बोलता है कि आई एम सॉरी साको, मैं तुम्हारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया। अब वो साको को एक जोरदार पंच मारता है, जिससे कि साको नीचे बैठ जाता है और सोचता है कि तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। अब हमें फिर से पिछला सीन बताया जाता है, जिसमें कि हिरागी बोलता है कि आई एम सॉरी, मैं वहाँ का टॉप डॉग नहीं बन सकता, इसलिए मैं तुम्हारी उम्मीदों पर भी खरा नहीं उतर सकता, इसीलिए तुम्हें भी अपने लिए एक नया गोल ढूंढ लेना चाहिए, बल्कि मुझे फॉलो नहीं करना चाहिए। साको सोचता है कि मैं तुम्हारे मुंह से ये नहीं सुनना चाहता था, मुझे पता है कि उस टाइम मैं सेल्फिश बिहेव कर रहा था, लेकिन हमेशा से तुम मेरे गोल रहे थे। अब साको बेहोश होकर नीचे गिर जाता है और हमें पिछला सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर दोनों बैठे होते हैं। साको बोलता है कि मैं हमेशा तुम्हें फॉलो करूंगा क्योंकि मैंने ये सोच लिया है। अब बाकी स्टूडेंट सोचते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, साको ये मैच हार गया, ये बंदा काफी ताकतवर है। हिरागी तोमा बॉयफ्रेंड के 4 देवास में से एक। चोजी हंसकर बोलता है कि साको गया और हार गया, हिरागी तो सचमुच ताकतवर है, मैं भी उससे लड़ना चाहता हूँ। अब तो गामे खड़े होकर पीछे वाले लड़कों को बोलता है कि मुझे नहीं पता कि तुम में से कौन इसे उठाने वाला है, लेकिन जल्दी करो। तभी हिरागी साको को उठाकर बोलता है कि इसकी जरूरत नहीं है, मैं इसे नीचे उतार दूंगा। अब तो गामे हिरागी को बोलता है कि थैंक्स मैन, लेकिन इसकी कोई भी जरूरत नहीं है इसके साथ जेंटल होने के लिए। तो गामे साको की जैकेट उतारने लगता है कि तभी हिरागी उसका हाथ पकड़कर बोलता है कि तुम अपने मैच के खत्म होने का इंतजार क्यों नहीं करते, क्या पता मैच के दौरान क्या होने वाला है। तो गामे अपना हाथ छुड़ाकर बोलता है कि तुम्हारा इससे क्या मतलब। हिरागी बोलता है कि किसे पता, जब मैं अपने आप से बात करता हूँ तो इसी तरह जोर जोर से बात करता हूँ, और हाँ मुझे नहीं लगता कि इस तरह की चीजें करने से तुम्हारी टीम ताकतवर बनेगी। तो गामे बोलता है कि तुम अपने आप से कुछ ज्यादा ही जोर से बात नहीं करते। अब हिरागी अपनी सीट
पर आ जाता है तो ओमेमिया बोलता है कि बहुत अच्छे, तुम्हारी औलाद काफी खतरनाक थी, वैसे मैं तुमसे औलाद कभी नहीं खाना चाहूंगा। इरागी बोलता है कि तुम जानना नहीं चाहते। ओमेमिया बोलता है कि क्या। इरागी बोलता है कि उस बंदे के बारे में। तो ओमेमिया बोलता है कि तुम बताना चाहते हो। तो हिरागी बोलता है कि नहीं। तो ओमेमिया बोलता है कि जब तुम्हारा मन करे तभी बताना। हिरागी बोलता है कि ठीक है। ओके गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यही था आज का एपिसोड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।